कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने मुस्लिमों और कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सोमवार को राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस या और सेक्युलर पार्टियों में मुसलमान की औकात कम होती जा रही है। राशिद ने साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर ये भावना पैदा हो गई है और सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि देश की सभी सेक्युलर पार्टियों में ये भावना है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी को उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहते। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाती है। जहां मुसलमान का नाम आता है, कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगता, कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर यह एहसास पैदा हो जाता है, और कांग्रेस नहीं, देश की जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं उनमें ये एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो इल्ज़ाम लगाए कि इन पे अपीजमेंट है। लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगतता है? उसका खमियाजा तो मुसलमान को ही भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, दूसरे लोग उनके बारे में बात नहीं करते। तो इसलिए जिम्मेदारी तो ये भारतीय जनता पार्टी की है कि वो मुसलमानों का नाम लेकर कांग्रेस पे हमला करते हैं। जबकि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वो सही कह रहे हैं, तो कोई उन्हें सलाह दे रहा है कि ये शिकायत लीडरशिप से करनी चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत भावना है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको कांग्रेस प्रति से मिलकर तमाम बातों की जानकारी देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि कहीं मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो इस पर बातचीत करनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं, हर दिन उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने डट के जो खड़ा रहना चाहिए, कांग्रेस और सेक्युलर सारी पार्टी ने, वो हो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए यहाँ महाराष्ट्र में देखिए ना, मुसलमान MIM की तरफ क्यों जाता है? मुंबई जैसे बड़े शहर में हमेशा कांग्रेस के साथ मुसलमान रहा, वह 8 सीटें उनकी चुन के आती है कारपोरेशन में। इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में कई जगह वो चुन के आए। क्यों? मुसलमानों को मैं ये कहूँगा कि आप सेक्युलर पार्टी के साथ ही रहना चाहिए, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। वो बी टीम है बीजेपी की। जबकि इन सियासी चर्चाओं के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम मौलानाओं की माने तो कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, इसलिए मुसलमान परेशान होकर शिफ्ट हो रहा है। आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई जो मुसलमान की आवाज़ सड़कों पर उठाती थी। सिर्फ बयानबाजी दे देना, एक आध बाइट दे देना, प्रेस के सामने कुछ बोल देना, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जितनी मॉब लिंचिंग हो रही है और जितना कुछ मुसलमानों के साथ घट रहा है, क्या राहुल गांधी कभी सड़कों पर उतरे? कोई धरना प्रदर्शन किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को अगर फिर मुसलमानों का वोट चाहिए तो सड़कों पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा मुसलमानों के लिए। अगर नहीं करोगे तो विकल्प खुला हुआ है, मुसलमान आज़ाद हैं, किसी के बंधुआ मजदूर तो है नहीं, गुलाम तो है नहीं किसी भी पार्टी के। वोट बैंक नहीं समझता आजकल मुसलमान अपने आप को किसी भी पार्टी का, वो किसी को भी वोट दे सकता है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ शकील अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने और बयान देने पर। ये बात सही भी है कि कांग्रेस से पिछले दिनों में कई मुस्लिम नेताओं ने किनारा कर दिया है और इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर है।